अभी मेरा बच्चा रो के सोया है। मेरा बच्चा अभी रो के सोया है। मेरी लगेगी नीतीश कुमार को। वो 43 है ना, वो 0 पे चला जाएगा। नीतीश जी कहते हैं महिला को हम 50% दे दिए, ये दे दिए। ये क्या जेंट्स आपको दिख रहा है? सब तो महिला ही है यहाँ पे। हम लोग अपनी सारी बातें हिंदी में करते हैं, लेकिन सिंस आपने कहा कि अशोक चौधरी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, देन आई वांट टू यू नोटिफाई यू मिस्टर अशोक चौधरी, वी आल्सो नो वेरी गुड इंग्लिश एंड आई ताली भाई भाई इस बात के लिए बहुत शानदार। you don't have guts to talk with me in English for a while. Last 15 years you had not done recruitment of any single teacher, and you are saying that it is your personal matter. We are not fools. We understand everything. Don't teach a teacher. सात निश्चय पार्ट 2 जब आया था तो उसमें सुदृढ़ महिला, सक्षम महिला नाम का एक सेगमेंट था, और अभी पीछे से अंकित शर्मा और अमन शर्मा कह रहे थे कि उसका मतलब ये था कि महिलाओं की भागीदारी को हर चीज में बढ़ाया जाए। और इस वक्त में ऐसा उदाहरण मुझको देना मतलब कि मुझे ओपनिंग इसी से करनी चाहिए थी जो मैंने कर दी। और अब फिर से दिखाइए यहाँ पर नीचे बैठी इन महिलाओं को, जो कोई शॉल ओढ़कर बैठा है और कोई कंबल ओढ़कर, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि नीतीश जी के यहाँ गद्दा कितना रुपया का होगा, 75,000 का कि 1.5 लाख का, वहाँ का हीटर कितना मस्त चल रहा होगा और नीतीश जी को कितना बढ़िया नींद आ रहा होगा। सोचने का मन तो हमको अशोक चौधरी के बारे में भी कर रहा होगा कि वो जो घोटाला किए हैं और उनकी पत्नी जो घोटाला की है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि इट इज़ माई पर्सनल मैटर, डोंट इंटरप्ट इन इट। हमको भी अंग्रेजी आता है सर। तो आप शिक्षा मंत्री कैसे बन गए और आपका पर्सनल मैटर में कैसे घोटाला हो गया? इनसे इन सॉल ओढ़ी महिलाओं का क्या दोष है जो यहाँ 12 बजे रात को ठिठुर कर बैठी हुई हैं? हम जब घुसे तो सब लोग इधर उधर था, कोई बोला दुपट्टा ओढ़ लो, कोई बोला साल ओढ़ लो। तो ये यहाँ का रॉ बिहार है जो आपको देखना बनता है, और रात को इसीलिए दिखाने आए हैं ताकि आपको तमीज से ये समझ में आ सके कि जिस महिलाओं के नाम का डंका आपके मुख्यमंत्री साहब किसी मंच पर खड़े होकर पीटते हैं ना, कि हमने महिलाओं को इतना सुदृढ़ कर दिया है और सशक्त कर दिया है कि वोटवा तो हमरे पे पड़ता है। तो वहाँ जो बैठी हुई हैं मैडम, उनका नाम नहीं जानते हैं, वो कह रही थी, भाषण उनका सुन रहे थे, तो उनका एक लाइन था कि ना इस बार तो नहीं पढ़ा है और 43 पर आ गए हैं। कहाँ है मैडम? हाँ, वहीं बैठी हुई हैं। अरे आप बोली थी, बहुत बढ़िया, हाथ उठा के महिला प्रतिभागी है। आइए इनसे बात करते हैं एक बार, और जहाँ जाने की महिलाओं का, नहीं आप ही से पहले शुरू करेंगे, हम आपको बहुत सुने उधर बैठ के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिया हुआ। रजिया। तो मतलब हम ये तो जान गए कि आप क्यों आई हैं, ये लोग भी जान गया है। हमको ये बताइए कि अभी कैसा लग रहा है यहाँ बैठकर सॉल ओढ़कर? बहुत बुरा लग रहा है। हाँ। सच्चाई है कि बहुत बुरा लग रहा है। पति मतलब घर पे हैं? हाँ, पति याद भी आ घर रहा पे है? हैं। याद काहे नहीं आएगी, पूरा हाँ। परिवार छोड़ करके बच्चा आए उच्चा भी हैं। होगा? बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम्म। पूरा परिवार छोड़ करके आए हैं। इसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार सीधा सीधी नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री हैं। हाँ। बस अगर हम लोग की बहाली कर देते तो हम लोग यहाँ ऐसे क्यों बैठते? हम्म। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनसे बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हम लोगों को ना लड़ना है आपसे, ना झगड़ना है, ना आपको बुरा भला कहना है। हम लोग को जल्द से जल्द अपनी जगह पे पहुंचा दीजिए। अच्छा। अपनी जगह बोलने का मतलब कि हम लोगों को हम लोग की नियोजन नौकरी पत्र दे दे दीजिए, दीजिए। नियोजन पत्र दे तो दीजिए। 2 साल हो गया, तो इन लोगों को शर्म वरम नहीं आता है 2 जी? साल नहीं हुआ 4 सर, साल। 4 नहीं, साल हो हमको गया। 4 साल ठीक है, 4 साल 4 साल हो हाँ, गया। 4 साल से हम लोग ऐसे ही परेशान हैं। आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन, अहिंसा का पाठ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि हमेशा अहिंसा ही पे चलेंगे, क्योंकि गांधी जी ने ही कहा है, पहले उन्होंने अहिंसा का मार्ग बताया, लेकिन बाद में उन्होंने ही बहुत बहुत परेशान होकर के कहा कि ना अब करो या मरो। तो सवाल ये बताइए, मतलब हमको ये जानना है कि जब लोग बोलता है कि महिलाओं का भागीदारी बढ़ रहा है, तो ये देखना बहुत सुखद है कि महिलाएं रात में आकर, मतलब दिन भर बैठी, रात में आके आप लोग यहाँ बैठी हुई हैं। तो इसका जवाब मानिए कि 4 दिन खत्म हो गया, आप लोग का जो पीरियड मिला है वो खत्म हो, उसके बाद क्या करिएगा? सर हम लोग इसी पीरियड में लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस पीरियड को खत्म कर देंगे और खत्म करके चले आज जाएंगे। कोई मिलने आया 15 घंटा में? नहीं, आज नहीं, मैं आज हम लोग सर शांतिपूर्ण बस सरकार को अल्टीमेट दे दिए। अगर नहीं होगा तो कल हम लोग जोरदार उग्र आंदोलन क्या करेंगे? उग्र आंदोलन करेंगे। करो या मरो, भले मर जाएंगे लेकिन नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे। आंदोलन सर। का मतलब या तो हम लोग खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, या तो हम हमारी यहाँ की जो भी व्यवस्था है, जो मतलब समझिए कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को खुद नहीं पता है कि हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग का मानसिक संतुलन सच पूछिए तो बहुत खत्म हो ज्यादा चुका है सर। हम लोग सर मेंटली इतना परेशान है आज, खास करके जब से बीटेड 2017 से आदमी पास करके बैठा है, फिर सीटेट आया, सब पास करके बैठा है, अभी तक सरकार बस टाल मटोल जो कर रही है ना, एकदम मेंटली एकदम। कितना लोग सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, और कितना लोग वो सब चीज सोच रहा है। वो छोटू जी को देख ही रहे हैं कैसे है, विकलांग आदमी इतना दौड़ा है, उसको तो शर्म से खुद मर जाना चाहिए कि वो कर क्या रहा है।
हम लोग के पता नहीं नीतीश जी को खास करके शिक्षक लोग से ही क्यों इतना दुश्मनी है। लोग नीतीश जी कहते हैं महिला को हम 50% दे दिए, ये दे दिए। ये क्या जेंट्स आपको दिख रहा है? सब तो महिला ही है यहाँ पे, सब तो महिला ही आके रह रही है ना। इतना प्रॉब्लम, इतना परेशानी में हर एक चीज कर रही है, लेकिन नीतीश जी को कुछ नहीं दिख रहा है। हर विभाग में दे रहे हैं, पता नहीं उनको टीचर से क्या इतना दुश्मनी है। सर, हम बार बार सचिवालय जाते थे, हम ग्राउंड फ्लोर पे वर्क करते हैं, हम ज्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं मीडिया में, और हम बार बार जाते थे। जब तक रंजीत सर का शादी नहीं हुआ था तब तक हम लोग को टाल मटोल, हाँ बी पॉजिटिव, बी इतना बड़ा बड़ा फेसबुक पे बैनर लगाते थे, बी पॉजिटिव मैडम, बी पॉजिटिव, आपका नौकरी एकदम होगा होगा। ब्रह्मा जी का लेख है, ये कोई रोक नहीं सकता है। और जैसे उनकी शादी हुई, बोल रहे हैं मैडम हम क्या करें, हमारे ऊपर भी तो लोग हैं। अरे आपको इतना दिन से नहीं बोलना चाहिए। जो हम लोग जब उसको क्या बोलते हैं, जब हम लोग का ये फॉर्म फिलअप हो रहा था उसके बाद ही हम लोग बहाली ये हम लोग आंदोलन करते, और आंदोलन करके हम लोग नियुक्ति पत्र लेके अभी हम लोग किसी स्कूल में रहते। लेकिन सर आज हम महिला इतना लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं सर पंचायत चुनाव के पहले ये हम लोग को नौकरी दे, इसीलिए ये भीड़ है। और सर हम लोग अपनी सारी बातें हिंदी में करते हैं, लेकिन सिंस आपने कहा कि अशोक चौधरी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, देन आई वांट टू यू नोटिफाई यू मिस्टर अशोक चौधरी, वी आल्सो नो very good English, and ताली भाई भाई इस बात के लिए बहुत शानदार। you don't have guts to talk with me in English for a while. Rather you are an education minister, we are common people, and don't underestimate our power. And बहुत- and you are saying that anything is your personal matter. Mister, it is not your personal matter. You are the education minister of the Bihar, and you are responsible for whatever is being in Bihar in education department. Last 15 years, you have not done recruitment of any single teacher, and you are saying that it is your personal matter. We are not fools. We understand everything. Don't teach a teacher. शानदार, बहुत अच्छा। ऐसा 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 चीज़ में मजा इसीलिए आता है क्योंकि बहुत जनता के मन में ये बहुत दुर्भावना है कि शिक्षक लोग टाइम पास करता है, महिलाओं के लिए कहा जाता है कि वो स्वेटर बुनती हैं। तो ये इसलिए हम आके दिखा रहे हैं कि सबको आप एक तराजू में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनका जो अंतिम लाइन था कि डोंट टीच अ टीचर। सोचिएगा इस पर, अच्छा बात उन्होंने कहा था। अब लास्ट एक बार बात करते हैं, क्या नाम है आपका? विद्या लक्ष्मी, कहाँ से? सीतामढ़ी। कैसे आई हैं? बाई बस बस से? बच्चे को घर में छोड़ घर के में आई ही? थी। पति मान गए अकेले आने के लिए? बहुत मुश्किल से माने हैं, क्योंकि कोई भी अपने घर की महिलाओं को घर से निकलने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, अपने गार्जियन से 10 बार परमिशन लेना पड़ता है। बहुत सोच समझकर अपनी सीमाएं लांघनी पड़ती है, और सीमा को लांघने के लिए 10 बार खुद भी सोचना पड़ रहा है। और ये सोचने पे मजबूर हमारी सरकार कर रही है। और ये सरकार आप देख ही रहे हैं कि बहाली की प्रक्रिया चलाकर और लास्ट स्टेज में आकर वो हमारा हाथ छोड़ने पे तुली हुई है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जायज़ मांग लेके हम लोग इनके सामने रखे, कोई नाजायज मांग नहीं है, कोई किसी तरह का। जो सरकार ने बताया था कि ये बहाली लिया जाएगा, इतने दिनों में पूरा किया जाएगा, उसी क्राइटेरिया को लेके हम लोग यही मांग लेके आए हैं कि ओपन कैंप द्वारा काउंसलिंग का डेट जारी करे और इस पंचायत चुनाव से पहले हमारी बहाली करे, क्योंकि ये गोलमोल सरकार है, ये कभी भी अपने बात पे अड़ी नहीं रही है और हमें अपने वोट बैंक की राजनीति में हमेशा लपेटे रखती है। इसीलिए हम लोग का कहना है कि ये पंचायत चुनाव से पहले किसी भी हाल में हो हम नियुक्ति मिलनी चाहिए, और यहीं से हम लोग लेके जाएंगे। और हम लोग एक है, और इसी बात के लिए अडगित होकर सारी महिलाएं हम लोग एक साथ हैं। हाँ बोलिए, उधर बुला रही हैं हमको, बोलिए ना, तो हम पकड़ते हैं, आप बोलिए ना। हम लोग जो सभी यहाँ दुख और तकलीफ का दंश झेल रहे हैं, अगर नीतीश बाबू के पास ये अगर दिखता हो तो वो आंख खोल कर देखे कि कोई सुखी से यहाँ सुख से नहीं आई है पार्टी मनाने, कोई बच्चे को छोड़ के आई है, कोई बूढ़ी सास को छोड़ के आई है, कोई पति को छोड़ के आई है। इसके बावजूद भी वो हमारी सूद अगर कल नहीं लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? आज तो शांतिपूर्ण तरीके से हमने कुछ भी नहीं कहा, कल भी हम लोग शांतिपूर्ण ही रहेंगे, लेकिन क्या शांतिपूर्ण तरीके से हमारा काम हो जाएगा? और हम उनसे मांग क्या रहे हैं? भीख तो नहीं ना मांग रहे हैं, अपने हक ही तो मांग रहे हैं ना। आपने कहा पहले ट्रेनिंग कर लो,
क्यों नहीं पहले सीटेट निकाल लिया था, 2.5 लाख में ट्रेनिंग करवाया। हर नौकरी में पहले नौकरी होती है, फिर ट्रेनिंग होती है। फिर शिक्षा विभाग में ही ये क्यों हुआ कि पहले सभी ट्रेनिंग कर लो 2.5 लाख रुपए लगा के, उसके बाद सीटेट देना। सीटेट में लाख में 10,000 पास होना, 90,000 का पैसा तो बर्बाद हो गया ना। कोई जमीन बेच कर किया, कोई गहना बेच कर किया, जिसको जैसे हुआ। अब वो अगर लाख में 10,000 है तो वो भी देने में आपको कोताही बरतल जा रहा है। 4 साल से नियोजन को लटका के रखे हैं। आज अभी रात की घटना हम बता रहे हैं मेरे साथ। हम जो आए, मैंने सुबह 4 बजे हम घर छोड़े। हम मधुबनी जिले से आए हैं। कितना दूर हुआ? सुबह 4 बजे हम घर से निकले हैं, बस पकड़े हैं। दिन भर तो जैसे तैसे कटा। अभी मेरा बच्चा रो के सोया है, मेरा बच्चा अभी रो के सोया है। मेरी लगेगी नीतीश कुमार को। वो 43 है ना, वो 0 पे चला जाएगा। मेरा बच्चा अभी रो के सोया है। एक माँ की लगेगी। वो छोटू की माँ बोली है ना कि हम नहीं उठेंगे तो नहीं उठेंगे, मर जाएंगे, लेकिन कल नियुक्ति पत्र निकाले, वरना ये सरकार अपना गद्दी छोड़े। धन्यवाद। किसी रोती हुई माँ को हम छेड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ आए, बच्चा अकेला घर में है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों अभ्यर्थी हैं। अगर थोड़ा भी शर्म बचा हो तो आपको ये देखना चाहिए कि ये बिहार की हैं, लंदन से और पाकिस्तान से नहीं आई हैं कि आप इसमें कुछ और घुसा देंगे। बाकी हमारा पारा चढ़ेगा तो बहुत कुछ बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं, आप देख ही सकते हैं। लेकिन ये गलत है। गलत इस बात से लिहाज से है, पापा दोनों चला जाए तो बच्चा कैसे रहेगा घर में? सोचिए, आपका बेटा भी होगा, सोच सकते हैं आप। धन्यवाद।